मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई। मेरे सब्सक्राइबर ने ब्लडी मैरी रिचुअल को ट्राई किया और उसके करने के बाद उनके साथ जो जो हुआ वो सब उन्होंने पूरा मुझे मेल में एक्सप्लेन किया। वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। फिर सोचा कि बाकी लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ब्लडी मैरी के बारे में अगर आपने पहले कभी सुना है तो कमेंट करके बताना। इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई थी, उस बात को भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन वो वीडियो बनाने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और इसीलिए उसके बाद से मैंने उस तरह की वीडियोस और बनाई नहीं। कुछ एक आधी बनाई होगी, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस के साथ मुझे एहसास हो गया था कि ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये करना सही नहीं था। अगर आप भी सोच रहे हो ऐसा कुछ रिचुअल जो दिखाते हैं बहुत सारे लोग कि हमने ये रिचुअल किया, हॉरर स्टोरी सुन लिया और उस चीज को ट्राई करना, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। मुझे हॉरर स्टोरी से वैसे बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन जब बात आती है हॉरर की, आत्माओं की, दूसरी दुनिया से इस दुनिया में किसी को बुलाने की, मैं किसी की रियल स्टोरी भी सुनती हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं डर के मारे। मेरे को अजीब सा दर्द होता है और कांप जाती है रूह। ये वाली वीडियो मैं डेफिनेटली उन व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ जो ऐसा कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं और जिनको ब्लडी मैरी के बारे में नहीं पता। हमने नाम तो सुना ही होगा, आप लोगों ने भी बहुत सा कमेंट करो किस किसने सुना है, पर उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। और क्या सच में थी कोई ब्लडी मैरी? आत्मा को बुलाया जा सकता है क्या? दूसरी दुनिया से कोई आ सकता है? और अगर वो आ गई तो वो क्या वाकई में नुकसान पहुंचा सकती है? चुड़ैल, डायन, ये सब बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है? क्या सच में उसने कुछ किया था? ये सिर्फ काल्पनिक चीज है। इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल में मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, तो एंड तक जरूर बने रहना जानने के लिए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और ये झूठी कहानी है या सच्ची कहानी है। ये सब आपको समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो के एंड तक देखते हो, तो जरूर देखना, काफी कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। मैं इस तरह की वीडियोस उतना बनाती नहीं हूँ, लेकिन मेल पढ़ने के बाद मैंने सोचा बताते हैं सबको। सो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा और आज हम बात करेंगे ब्लडी मैरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ब्लडी मैरी रिचुअल क्या होता है। ब्लडी मैरी रिचुअल के हिसाब से आपको रात के 3 बजे, सब सो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, 3 बजे उठ करके पानी पीने में भी डर लगता है। उस रात के 3 बजे आपको उठना है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में भी दिखाते हैं, जो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड मूवीज होती है उनमें भी दिखाते हैं कि रात के 3 बजे शैतान जाग जाता है। दूसरी दुनिया की जो एक्टिविटीज होती हैं वो अपने पीक टाइम पे होती हैं। तो कभी कभी रात को भी ऐसे नींद खुलती है और 3 बज रहे होते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ आभास हो जाता है ना, कुछ अनहोनी सी कभी कभी हमें फील होती है। किस किस के साथ ये हुआ है वो कमेंट करके जरूर बताना। सो रात के 3 बजे जब आपके घर में सब सो रहे होंगे, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, उस टाइम शैतान के जागने का टाइम हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा बहुत सारी मान्यताओं में कहा गया है। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, मूवीज हैं, स्टोरी हैं, फैक्ट्स हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं। 3 बजे आपको कैंडल लेना है, कैंडल जलाना है, घर में पूरा अंधेरा करके मिरर के सामने जाना है और बोलना है बुरी आत्मा, चुड़ैल, पिशाच, जो भी कहते हैं, का नाम लेना है। तो यहाँ हम ब्लडी मैरी की बात कर रहे हैं, तो ब्लडी मैरी का नाम लिया जाता है 3 बार, कई जगह पे 9 बार या 11 बार भी लेते हैं। तो उसका नाम चैंट करना पड़ता है आपको मिरर के आगे, पूरा फोकस के साथ उसका नाम लोगे। ये मेरे सब्सक्राइबर ने किया था, करना नहीं है आपको, मैं बस बता रही हूँ कि ये रिचुअल कैसे होता है। खड़े होकर के उसका नाम चैंट करने से वो दूसरी दुनिया के दरवाजे से हमारी दुनिया में आ जाती है। और अगर आप बोल दो कि आई स्टोल योर बेबी, तब उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जरूर आ जाती है। मे बी जैसे फिल्मों में ऐसे भूत दिखाते हैं वैसा आपको कुछ ना नजर आए, लेकिन उसके होने का आभास आपको हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपके साथ उस कमरे में, उस जगह पे ऐसा आपके साथ होगा कि वो अपने आने का प्रेजेंस आपको बता देगी कि मैं आ गई हूँ। और कहते हैं वो ब्लू बेबी के साथ आती है, तो शैतान का बच्चा उसको कहते हैं, तो उसके साथ आती है। और जब आप बोलते हो आई स्टोल योर बेबी, तो उसको लगता है कि आपने उसके बेबी को चुरा लिया है, तो वो एकदम भड़क जाती है और फिर वो आ जाती है आपकी दुनिया में। बाकी लोगों को नजर नहीं आई, आपको नजर आएगी और आपके साथ बहुत बुरा बुरा करती है वो। तो ये करने में अगर आपको लगता है कि रात को कैंडल लेके ही तो खड़े रहना है, आप मत ट्राई करना। मैंने भी किया था, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो वीडियो के लिए कर लिया था, पर बाद में मेरे को सही नहीं लगा था। मत करना। ब्लडी मैरी का रिचुअल लोग करते हैं, अब ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसको डिटेल में जानते हैं। तो अब तक आपको लग रहा होगा कि ये ब्लडी मैरी कौन है, तो एक्चुअली उसका नाम ब्लडी मैरी नहीं है, उसका नाम कुछ और था।
मैरी नाम था। उसको ब्लडी बाद में बुलाने लग गए थे। पहले वो एक नॉर्मल सी आम सी लड़की थी। 15वीं शताब्दी की ये स्टोरी है, तब उनका जन्म हुआ था। राजा हेनरी के घर में पैदा हुई थी। वहाँ उनके वैसे और भी भाई बहन पैदा हुए थे, ये लोगों को नहीं पता। उनके परिवार पे श्राप तो पहले से ही था, कोई बचा ही नहीं। और जब वो बची मैरी, तो राजा और रानी ने सोचा कि यही हमारे आगे वंश को बढ़ाएगी, यही हमारी महारानी कहलाएगी। उनको द फर्स्ट वर्जिन क्वीन भी कहते हैं, क्योंकि क्वीन तो शादी के बाद बनते हैं ना, उससे पहले तो प्रिंसेस होते हैं। लेकिन सबने सोच लिया था कि यही क्वीन बनेगी हमारी, तो इसीलिए उनको ऐसा बोलते थे। बीच में बहुत कुछ हुआ, सारा डिटेल बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट बताती हूँ। आगे चल करके राजा थे, उनको किसी और से प्यार हो जाता है, तो शादी कर लेते हैं। तो उनकी जो बेटी होती है, अब वो सोचते हैं कि उनको क्वीन बनाया जाए। लेकिन बचपन से लेके 17 साल की उम्र तक जो मैरी थी, उनको लगा था कि वो महारानी बनेंगी, और अचानक से लग रहा था कि अब कोई और बनने वाला है। तो फिर उनके साथ भी बहुत सारी चीजें बुरी हुई। इतनी बुरी बनी क्योंकि पहले तो उन्हें बहुत लाड प्यार पैम्पर मिला, और अचानक से सब उनका छिन गया। उनको सर्वेंट जैसा बर्ताव फील होने लगा। उनके साथ बहुत गलत गलत चीजें की। उनके पिता ने ही खुद उनके साथ जो उनको मिलना चाहिए था वो सब उनसे छीन लिया और दूसरी बेटी को दे दिया। तो वो एक बदले की भावना में जल रही थी। अब कहानी को थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। मैरी ही क्वीन बनती है, बट क्योंकि बहुत कुछ झेल लिया था मैरी ने, तो वो अंदर से बहुत ज्यादा क्रुएलिटी पे उतर आई थी। लोगों के साथ बहुत ज्यादा क्रुएलिटी करती थी। कहा जाता है कि 300 लोगों को उन्होंने जला दिया था, और भी बहुत सारा उन्होंने क्राइम किया था। बट उस जमाने में राजा महाराजा रानियां, उनके हाथ में जो था वही पावरफुल थे, उनके आगे किसी की नहीं चलती थी। अब जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो उनको लगा कि अब वारिस कौन बनेगा, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो बच्चा नहीं हुआ था। सब खुश थे कि वो प्रेग्नेंट है, उनके वंश को कोई वारिस मिलेगा, लेकिन वो बच्चा कभी पैदा हुआ ही नहीं। उनको सारी प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स से, उनका प्रेगनेंसी में जो बेबी बेली आ जाता है, जो उल्टियां आती हैं, पीरियड्स नहीं आता, वेट गेन हो जाता है, उनके ब्रेस्ट के अंदर भी चेंजेस आए थे। तो वो प्रेग्नेंट थी पर बच्चा हुआ ही नहीं। और उसी टाइम लोग कहने लगे, बहुत सारी बातें बनाने लगे। तांत्रिक ने बोल दिया था कि बच्चा था पर बच्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि इनके पेट में शैतान का बच्चा पल रहा है। ये चीज उस टाइम बहुत ज्यादा फैल गई, आग की तरह ये बात फैल गई कि मैरी के पेट में शैतान का बच्चा है। वो खुद भी क्रूएल थी बहुत ज्यादा। ये बात दूर दूर तक फैल गई कि उन्होंने शैतान के बच्चे को जन्म दिया है, जो बच्चा आया ही नहीं पर पेट में था। तो वो कहाँ गया? वो शैतान था। अब उनके बारे में इतनी ज्यादा चीजें इसलिए फैली क्योंकि वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी अपने जमाने में। इंग्लैंड की महारानी थी। पेट से बच्चा निकला ही नहीं, पेट में फीटल मूवमेंट भी हुए। एक नॉर्मल प्रेग्नेंट विमेन के जो सिम्टम्स होते थे, सबको वो जो दाइयां पहले होती थी वो सब देखा। पूरी दुनिया को लगा कि इंग्लैंड की महारानी अब प्रेग्नेंट है, वारिस आएगा, बच्चा होगा, बट वो हुआ ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि प्रेगनेंसी के 1-2 महीने में ही पेट में ही मिसकैरेज हो गया एंड ब्लीडिंग के थ्रू बच्चा निकल गया। नहीं, प्रॉपर फीटल मूवमेंट हुआ था। तो अगर किसी प्रेग्नेंट विमेन का फीटल मूवमेंट हो रहा है तो भी बाहर कुछ तो आता है, उनका बाहर तो कुछ आया ही नहीं। तो उनकी प्रेगनेंसी की ये खबर दूर दूर तक फैल गई और पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी और बच्चा ही नहीं हुआ। और सबने ये खबर फैला दी कि शैतान का बच्चा था। और उनके बारे में बहुत सारी बातें लोग बोलने लग गए, जैसे कि वो इतनी ज्यादा क्रूएल थी कि वो लोगों को मारती थी और उनके खून से नहाती थी। ऐसे बहुत सारी बातें उनके बारे में चली थी। उनका देहांत भी हुआ तो उनके नाम के आगे लोगों ने ब्लडी मैरी लिखा। और उनके मरने के बाद बहुत सारी ऐसी कहानियां सामने आई जहां लोग कहते थे कि उनकी आत्मा दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आती थी, लोगों के साथ बहुत बुरा बुरा सलूक करती थी। जब मरने के बाद जब वो एकदम पूरी तरीके से शैतान बन चुकी थी तो लोगों को और भी ज्यादा डर लगने लगा उनका नाम लेने से ही। तो कोई उनका नाम ना ले, कोई उनको ना बुलाए। तो इस तरह से कहानियां बहुत ज्यादा फेमस होती गई। ब्लडी मैरी के बारे में जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है। चलो कंक्लूजन पे आते हैं। ये सारी कहानियां आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो। उनके बारे में और डिटेल नॉलेज विकिपीडिया में इनकी जीवनी के बारे में सब कुछ मेंशन है, आप देख सकते हो। क्या ये पॉसिबल है कि कोई प्रेग्नेंट हो और बच्चा ना हो? इस बात पे कितना विश्वास करोगे आप? ये सच था कि वो प्रेग्नेंट थी और बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक डिजीज से सफर कर रही थी। इस डिजीज में ये होता है, आपको देखने में महिला लगेगी कि वो प्रेग्नेंट है, पेट निकला है, अगेन ब्रेस्ट में चेंजेस है, पीरियड्स नहीं आए हैं, फीटल मूवमेंट हो रहा है, उल्टियां आ रही हैं, मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, लेकिन पेट में बच्चा नहीं होता है। ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होते हैं, लेकिन पेट
पेट में बच्चा नहीं होता है, प्रेग्नेंट नहीं होते हो। इस बीमारी का नाम है स्यूडोसाइसिस, जिसे फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहते हैं। उस दशक के लोगों को, डॉक्टर्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि ऑफ कोर्स तब तक इतनी ज्यादा इन्वेंशन नहीं हुई थी। इसलिए लोगों को लगता था कि बच्चा था और नहीं है तो वो शैतान था जो इसके पेट में पल रहा था। बट ये तो एक बीमारी थी। ये बीमारी कैसे उनको हो गई इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त अगर आप रहते हैं, या फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, डिप्रेशन, आपने किसी के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, उसका आपको डर सताए रखता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये सारे रीजंस हैं उसकी वजह से हो सकता है। ऑल्दो ये एक रेयर डिजीज है। अब रही बात कि रात के 3 बजे अगर ब्लडी मैरी को बुलाया जाता है तो क्या वाकई में वो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आके हमें नुकसान पहुंचाती है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, रात के 3 बजे सोने का टाइम होता है। अगर आप जगे भी हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, और उस टाइम अगर आप इस तरीके की डरावनी, हॉरिफाइंग एक्टिविटी करोगे तो ब्लडी मैरी आए या ना आए, मेंटली हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और डर जाते हैं कि कोई आहट हो तो उसका रिलेशन हम दूसरी दुनिया के शैतान, भूत प्रेत से हम वो रिलेशन को रिलेट कर देते हैं। जैसे कि जब कभी हम कोई हॉरर मूवी देख लेते हैं या किसी की भूतिया बात हम सुन लेते हैं, रात को अगर आप मूवी देख रहे हो, कभी कभी लगता है ना कि पर्दे के पीछे कोई है, दरवाजे पे कोई है, या रात को उठ करके किचन में जब पानी पीने जाते हो तो लगता है हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है। छत पे अकेले जाने से डर लगता है छत पे कोई है। कोई हो या ना हो, पर हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है कि रात है या हमने कोई बात सुनी है, तो हमें बस मान लेते हैं कि हाँ भूत है यहाँ पे, तो हमें डर लगता है और फिर हमें कोई ऐसी परछाई नजर आती है और हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। कहानी आपने सुनी होगी, रियल स्टोरी है। जब कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट उनको करना था तो उन्होंने कहा कि फांसी की सजा अब आपकी कैंसिल हो गई है, सजा तो है लेकिन फांसी से नहीं दी जाएगी, सांप के जहर से आपको मौत दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए पहले आंखें बंद करनी पड़ेगी। तो उनकी आंखें बंद कर दी गई थी, पट्टी बांध दिया था, एंड फिर बोला था कि जैसे ही ये काउंटिंग स्टार्ट होगी, काउंटडाउन होगा, उसके बाद सांप आपको डस लेगा। तो जो वो कैदी था उसके मन में था कि ये जहरीला सांप है, काटेगा और मैं तभी मर जाऊंगा। तो एक्चुअल में जब सांप ने काटा उसी टाइम उनकी डेथ होगी, ऐसा उनको लगा। बट रियल में क्या हुआ था, काटा तो था लेकिन सांप ने नहीं, 2 पिन ऐसे चुभोया गया था उनको, ये देखने के लिए कि अगर उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में मान लिया है कि सांप काटेगा तो क्या ये सांप के जहर से मरेंगे और उस कैदी की मौत हो जाती है। जो हम एकदम पक्का कर चुके हैं जिस चीज के लिए अपना मन, वो सच हो जाता है। या मान ही लिया है कि मिरर में 3 बार ब्लडी मैरी बोलने से ब्लडी मैरी आ जाएगी तो वो आ जाएगी, आपके लिए वही सच है। अब देखो ब्रेन कितना पावरफुल है, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें आपके साथ एकदम रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब यही चीज कुछ पॉजिटिव सोचोगे तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस पूरी स्टोरी से ये सीख के हम जा सकते हैं कि भाई जितना पॉजिटिव रहोगे, आपकी लाइफ, आपकी दुनिया, आपका ऑरा पॉजिटिविटी से भरा रहेगा, और जितना स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी, बुरा सोचोगे बस वो ही हकीकत में बदल जाएगा। अब मेरे सब्सक्राइबर ने जो किया, मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया था, मैं नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि वो सुन करके मैं खुद ही, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मैं आपके साथ कैसे ही शेयर करूं। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि उन्होंने नेगेटिव सोचा तो उनके साथ बहुत नेगेटिव हो गया। सच में शैतान आया था या नहीं आया था वो बात की बात है। अगर सच में शैतान आ भी जाए और आप ये मन में ठान लो कि नहीं होते हैं, कोई भूत नहीं है मेरे आसपास, कोई शैतान मेरा कोई बुरा कर नहीं सकता है, मेरे साथ भगवान है, तो कोई शैतान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि बचपन से ही भूत प्रेत, आत्मा, शैतान, ये सब के स्टोरीज हम सुनते आए हैं और इन पे विश्वास करते आए हैं, रियलिटी में हमने नहीं देखा, और जिन लोगों ने देखा है उनके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से उनको लगता है ऐसा। भले ही मैं इतनी पॉजिटिविटी की बातें कर रही हूँ पर अंदर से आत्मा, शैतान, भूत, मैं भी बहुत ज्यादा डरती हूँ। वो एक बचपन से डर बैठा दिया गया। अब मेरे जो बच्चे हैं मैं उनको ये डर नहीं बैठाऊंगी, तो मैं बिलीव करती हूँ वो कभी डरेंगे ही नहीं इन सब चीजों से। बाकी आपको क्या लगता है, सच में आत्माएं होती हैं? सच में क्या कोई दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आ सकता है? क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? क्या आप ऐसी ही और स्टोरीज जानना चाहते हैं? तो प्लीज कमेंट करके बताना। ये एक अलग जॉनर है जिसे मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ और इससे रिलेटेड मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, डू यू रियली वांट टू वॉच सच टाइप ऑफ कंटेंट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज लाइक जरूर करना। आपके लाइक से मैं समझ जाऊंगी आपको पसंद आई है ये वीडियो या नहीं। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।